हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ गौरव चौधरी और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पॉलिनोमियल टॉपिक। क्लास 9th का ये टॉपिक है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। 10th में भी इसका काफ़ी यूज़ होने वाला है इस टॉपिक का, तो इसलिए बहुत ध्यान से आपको समझना है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मज़ा आएगा। बहुत सारे फॉर्मूलेज आप याद करेंगे और बहुत कुछ चलने वाला है इस टॉपिक में। तो स्टार्ट करें बच्चों। तो वर्ड पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल वर्ड का अपना ही एक मीनिंग है। पॉली मीन्स मैनी, नॉमियल मीन्स टर्म्स। बहुत सारी टर्म्स को कलेक्ट करके जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनता है उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं, बट विथ सम कंडीशन। कंडीशन क्या होगी? उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में एक कांस्टेंट भी होंगे और वेरिएबल भी होंगे। कांस्टेंट जो होंगे वो कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, और वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल मींस जो अपने अंदर कोई भी वैल्यू होल्ड कर सकता है, लेकिन जो वेरिएबल की पावर होगी वो नेचुरल नंबर होनी चाहिए। और इन स्पेशल केस जब वेरिएबल की पावर 0 हो जाएगी तो उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो ये मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन आपको बता दी। अब हम पूरा मैथमेटिकल पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम पॉलिनोमियल को लिखते हैं, कैसे हम उसकी डिग्री डिसाइड करते हैं, और सब कुछ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। लेट्स स्टार्ट। जैसे इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं, पूरे चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं, ये उसका एक फ्लो चार्ट है। पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं बच्चों। इंट्रोडक्शन के बाद इसकी हिस्ट्री। हिस्ट्री में मतलब टर्म्स क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, यूजेस, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, और ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन, टेबल, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, अरिथमेटिक ऑफ पॉलिनोमियल्स। मतलब इस पूरे चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हैं। पहले आप क्या पढ़ोगे कि पॉलिनोमियल क्या होती है, थोड़ा उसका हिस्ट्री देखेंगे कि क्यों आई, कैसे आई, कैसे, ठीक है ना। उसका यूजेस क्या है वो हम देखेंगे, और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, जैसे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना, इस टाइप से क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है। उसके बाद हम इसको डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की। फिर हम एक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab समथिंग ऑल, दिस इज ऑल अबाउट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अरिथमेटिक ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है? अरिथमेटिक का मतलब होता है कि आप प्लस कर रहे हैं दो पॉलिनोमियल को, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, डिवाइड कर रहे हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ये सब हम यहां पढ़ने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों कि व्हाट इज पॉलिनोमियल। क्या पॉलिनोमियल वर्ड को कैसे डिफाइन करते हो? भाई कोई टॉपिक स्टार्ट हुआ, हमने एक टॉपिक लिया, उस टॉपिक का जो नाम है वो नाम अपने आप में एक डेफिनेशन देता है। अगर आप उस वर्ड को ध्यान से पढ़ेंगे वो अपने आप में ही एक डेफिनेशन है। पॉलिनोमियल, पॉली मैनी, नोमियल टर्म्स। देखिए इन मैथमेटिक्स अ पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन consisting of variables and coefficients that involves only the operations of addition, subtraction, multiplication and non-negative integer exponents। तो बच्चों इसने क्या बोला इस डेफिनेशन में? इसने कहा कि पॉलिनोमियल एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। तो मैं एक काम करता हूं, पॉलिनोमियल को ना p ऑफ x से रिप्रेजेंट कर देता हूं। बच्चों अगर कहीं पर भी p ऑफ x लिखा हुआ है, या चलो अभी हम p ऑफ x की बात नहीं करते। जैसे इसने बोला कि एक पॉलिनोमियल क्या है, बेसिकली एक कलेक्शन है, मतलब वो अपने अंदर कंसिस्ट करता है किसको? वेरिएबल को और कोफिशिएंट को। तो वेरिएबल मान लिया x है, x एक वेरिएबल है, ठीक है। अब इस x के बराबर में जो नंबर इससे मल्टीप्लाई करेगा उसको हम क्या बोलते हैं? इसका कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। तो ये जो 2 जो है 2 दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट, और x क्या है? वेरिएबल है। तो इसकी x की जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है, वो पावर क्या हो सकती है? वो 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन हो सकती है। होल नंबर उसकी पावर हो सकती है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव पावर नहीं हो सकती। जैसे कि मान लिया मैं यहाँ पे लिखता हूं 2x स्क्वायर, तो ये वैलिड है 2x स्क्वायर। अब उसने बोला कि बहुत सारी टर्म्स को कलेक्ट करके, मतलब उनका एडिशन करके या उनका सब्ट्रैक्शन करके, लिखा हुआ है ना कि आप उसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन एंड इसको आप कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि 2x स्क्वायर लिखा है तो इसमें मैंने क्या किया, प्लस 3x कर दिया। तो ये जो 3x है ये एक टर्म है, और जो 2x स्क्वायर है ये भी क्या है? एक टर्म है। तो कोई भी जो टर्म होती है उस टर्म में बच्चों क्या क्या होता है? वेरिएबल पार्ट होता है और एक उसका कोफिशिएंट पार्ट होता है। जो कोफिशिएंट पार्ट होता है वो कांस्टेंट होता है,
और जो वेरिएबल पार्ट है, तो वेरिएबल वर्ड अपने आप में ही एक डेफिनेशन है कि वेरिएबल क्या है, वेरिएबल जो किसी भी वैल्यू को अपने अंदर कंटेन करा ले, जैसे कि x को आप 2 दे दो, x को आप 3 दे दो, x को आप 4 दे दो, मतलब x कैन टेक एनी ऑफ द वैल्यू, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। और फिक्स वैल्यू क्या है, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। 2 है वो 2 ही रहेगा हमेशा, कांस्टेंट है। तो 2x² क्या है, एक टर्म है जो अपने अंदर वेरिएबल विद सम पावर और कोफिशिएंट को कंटेन करता है। जैसे यहां पर 3x है, तो 3x भी क्या है, एक टर्म है, तो इसमें x एक वेरिएबल हो गया जिसकी पावर कितनी है, 1 है, और 2 यहां पर क्या हो गया, 3 यहां पर क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया। तो बच्चों ये जो पॉलिनोमियल है इसमें कितनी टर्म्स हैं, इसमें 2 टर्म आई है, यहाँ पे 2 टर्म, ठीक है ना। 2 से ज्यादा टर्म भी हो सकती है, लाइक यहां पर लिखा हुआ है 3x³ प्लस 4x² माइनस 3x, ये देखो। तो बच्चों ये इसमें कितनी टर्म्स है, इसमें 3 टर्म्स आ गई, देखो एक टर्म ये है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, तो हाउ मेनी टर्म्स, 3 टर्म्स हो गई। आप 3 टर्म्स को ऐसे भी लिख सकते थे, 4x² माइनस 2x प्लस 7। तो जहां बच्चों 7 लिखा है, इस 7 के बराबर में वेरिएबल नहीं है, तो इसका मतलब है कि वहां पे वेरिएबल तो है लेकिन वेरिएबल की पावर 0 हो गया। यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, तो 7 के बराबर में x की पावर 0 लिखा हुआ है, और x की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, वो 1 होती है। x की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं 4x² माइनस 2x प्लस 7। तो दिस इज पॉलिनोमियल, जिसमें कितनी टर्म्स है, 1 2 3 टर्म्स है। तो यहां पर मैं इसको दोबारा पढ़ लेता हूं। इन मैथमेटिक्स अ पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन है कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स, जो वेरिएबल्स को अपने अंदर कंसिस्ट करता है, एंड कोफिशिएंट्स, और कोफिशिएंट्स को कंसिस्ट करता है। मतलब वेरिएबल जो है उसकी कोई भी पावर हो सकती है, x³ हो सकता है, x की पावर 4 हो सकता है, x हो सकता है, उसके बराबर में जो नंबर उससे मल्टीप्लाई कर रहा है, दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट, दैट इन्वॉल्व्स ओनली द ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन। गेटिंग माय पॉइंट, जो जिसमें कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन, मतलब डिवीजन यहां परफॉर्म नहीं होता। आप 2 पॉलिनोमियल को डिवाइड तो कर सकते हो, लेकिन पॉलिनोमियल बनाते वक्त आप डिवीजन का साइन यूज नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूं, जैसे कि ध्यान सुनना बच्चों, मैंने यहां पे लिखा 3x², अब मैंने लिखा 4x × y प्लस 7। अब आप ध्यान से देखो, यहां पे जो 3x² लिखा है, इसमें 3 क्या है, कोफिशिएंट, x² क्या है, x वेरिएबल है, और 2 क्या है उसका एक्सपोनेंट। भाई 2 क्या है, वेरिएबल की पावर, तो 3x² है, और आगे क्या लिखा है, प्लस 4xy, 4 कोफिशिएंट हो गया, x वेरिएबल हो गया, और y भी वेरिएबल है। अब देखो यहां पे 2 वेरिएबल आ गए, तो वेरिएबल एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन मे बी कि आपके एनसीईआरटी में सिर्फ 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल ही दी हो। देखो यहां पर x और y के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लीकेशन का, तो यहां पर ये वैलिड है, दिस इज पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। लेकिन अगर मैं आपको लिखूं 3x² प्लस 4 और x/y लिख दूं और प्लस 7 लिख दूं, तो ये वैलिड नहीं है, क्योंकि आप x/y नहीं कर सकते, आप वेरिएबल्स को डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि पॉलिनोमियल की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि आप टर्म्स को एसोसिएट कर सकते हो प्लस के साथ और माइनस के साथ, और एक पर्टिकुलर टर्म के अंदर, जैसे कि ये पूरी एक टर्म है, ये पूरी एक टर्म है, तो इस टर्म के अंदर 2 वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, बट लेकिन डिवाइड नहीं कर सकते, इस टाइप से। ठीक है बच्चों, तो ये डेफिनेशन को मैंने जस्टिफाई कर दिया। आओ एग्जांपल देखते हैं। x² माइनस 3x प्लस 6, ये क्या है बच्चों, पॉलिनोमियल। इसमें कितनी टर्म्स हैं, इसमें 3 टर्म्स हैं। देखो x², x एक वेरिएबल है जिसकी मैक्सिमम पावर यहां पे 2 है, माइनस मतलब 2 टर्म के बीच में या तो माइनस होगा या प्लस होगा, और माइनस 3x, तो 3x में x वेरिएबल है और 3 क्या है, कोफिशिएंट, प्लस 6 क्या यहां पर, कोफिशिएंट, लेकिन 6 के साथ x की कोई पावर नहीं है, तो जहां पर कोई भी पावर ना हो वहां पर आप x की पावर 0 मानेंगे, क्योंकि 6 × x की पावर 0, और x की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। तो बच्चों ये क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल है, विच इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक, बच्चों क्वाड्रेटिक वर्ड क्यों आया, क्वाड्रेटिक वर्ड तब आता है जब मैक्सिमम पावर कितनी हो, 2, जब वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी हो बच्चों, 2 हो। अगर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है
तो उस पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हिस्ट्री ऑफ नोटेशंस पढ़ते हैं। द यूज ऑफ लेटर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अल्फाबेट टू डिनोट द कांस्टेंट एंड लेटर फ्रॉम द एंड ऑफ द अल्फाबेट टू डिनोट द वेरिएबल्स। बच्चों ये एक डिस्क्रिप्शन है, जो बातें मैं आपको बता रहा हूं उसी को एक हिस्ट्री की फॉर्म में लिखा हुआ है कि वेरिएबल्स और कांस्टेंट क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो इसको आप एक बार एज अ नोट्स मतलब पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, ऐसी इसमें कोई स्पेशल बात नहीं है। अब बच्चों जो पॉलिनोमियल है ना, पॉलिनोमियल, एक्चुअली पॉलिनोमियल जो वर्ड है वो तो एक जनरलाइज्ड वर्ड है। अब पॉलिनोमियल के अंदर यार एक टर्म भी हो सकती है, दो टर्म भी हो सकती हैं, तीन टर्म भी हो सकती हैं, और चार टर्म भी हो सकती हैं, पांच टर्म भी हो सकती हैं। तो पॉलिनोमियल तो एक जनरलाइज एक वर्ड है कि यार पॉलिनोमियल क्या है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो अपने अंदर वेरिएबल और कोफिशिएंट को कंटेन करता है। और यहां पर जो कोफिशिएंट है वो कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, और जो वेरिएबल की पावर होगी वो कोई नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब होता है होल नंबर। तो ये तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है, और जो टर्म्स हैं वो एसोसिएट करती हैं प्लस या माइनस से। तो पॉलिनोमियल तो हमने डिफाइन कर लिया, लेकिन ये ट्राइनोमियल, बाइनोमियल और मोनोमियल क्या है। अब बच्चों बात ये है, ध्यान सुनना मेरी बात, कि अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि हमारे पास कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, बच्चों हमारे पास कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म है, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म है, लाइक 3x²। तो मैंने बोला कि ये एक पॉलिनोमियल है भाई, 3x² इज अ पॉलिनोमियल। तो बच्चों इसमें एक ही टर्म है, ओनली वन टर्म, सिर्फ एक ही टर्म है इसमें। और मैं आपसे बोलूं कि 3x² माइनस 2x, तो हाउ मेनी टर्म्स, इसमें टू टर्म्स हैं, टू टर्म्स हैं। अब मैं आपसे बोलूं कि 3x² प्लस 2x माइनस 7, तो बच्चों हाउ मेनी टर्म्स, इसमें 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। तो पॉलिनोमियल में कितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स हो सकती हैं, तो उनकी नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पर हमने उनको कैटेगराइज कर दिया कि अगर किसी पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म है तो बच्चों उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। तो बच्चों इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे, मोनोमियल। तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, मोनोमियल कहलाएगा, मोनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स हैं बच्चों, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बायनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बायनोमियल। क्योंकि बाय जो होता है BI बाय का मतलब 2 होता है, और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। तो बायनोमियल का मतलब होता है 2 टर्म्स जो कंटेन कर, दैट इज कॉल्ड बायनोमियल। ट्राइनोमियल, ट्राई का मतलब 3 और नोमियल का मतलब टर्म्स। तो इसका मतलब वो पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स हो, दैट इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। चलो आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। बच्चों पॉलिनोमियल के टाइप्स को हम पढ़ते हैं यहां पर, ठीक है ना। पॉलिनोमियल के टाइप्स, कौन कौन सा पॉलिनोमियल होता है। अभी हमने एग्जांपल देखा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, है ना। तो मोनोमियल देखो, व्हाट इज मोनोमियल इन मैथमेटिक्स, अ मोनोमियल इज अ पॉलिनोमियल विद जस्ट वन टर्म, जस्ट वन टर्म, जस्ट वन टर्म। एक ऐसा पॉलिनोमियल दैट कंटेनिंग वन एंड ओनली वन टर्म, जिसके पास सिर्फ एक ही टर्म हो, दैट इज कॉल्ड मोनोमियल। अब वो एक टर्म कोई भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि उसमें वेरिएबल होना जरूरी है, नहीं भाई। अगर मैं 2x लिखूं तो ये भी मोनोमियल है, मैं सिंपल 2 लिखूं तो ये भी मोनोमियल है, क्योंकि 2x से मल्टीप्लाई कर रहा है। गेटिंग माई पॉइंट, 2x से मल्टीप्लाई कर रहा है, और जब भी 2 मल्टीप्लीकेशन में लिखे होते हैं तो वो एक ही टर्म बना रहे होते हैं। यहां पे 2 क्या हो गया, कोफिशिएंट, x क्या हो गया, वेरिएबल। तो 2x का मतलब है वन टर्म ओनली, और वन टर्म जो पॉलिनोमियल होता है दैट इज कॉल्ड मोनोमियल। यहां पर अगर मैं सिर्फ देखूं, यहां पर सिंपल 2 लिखा हुआ है, तो 2 का मतलब क्या है, सिर्फ एक ही टर्म लिखी हुई है, उसमें वेरिएबल नहीं है, इट डजंट मैटर। तो 2 सिर्फ एक ही टर्म लिखी हुई है, तो 2 ये भी क्या है, मोनोमियल है। क्या है ये, मोनोमियल, ठीक है ना। अगर यहां पे एक से ज्यादा वेरिएबल लिखे हैं, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है 2xy, तो 2xy, तो देखो 2 क्या है, कांस्टेंट, दैट इज कोफिशिएंट।
x क्या है वेरिएबल और y भी क्या है वेरिएबल, तो ये 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल है। और यहां पर ना देखो, यहां पर 2 इंटू एक्स इंटू वाई मतलब मल्टीप्लीकेशन में है तीनों। अगर ये तीनों मल्टीप्लीकेशन में है तो हम कहेंगे कि इस पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म है। तो 2xy अगर आपको कहीं पर लिखा हुआ मिल जाए, अकेला लिखा हुआ मिल जाए, तो हम बोलेंगे दिस इज कॉल्ड मोनोमियल, क्योंकि इसमें एक ही टर्म है। वेरिएबल दो है, कोफिशिएंट एक है, लेकिन टर्म तो एक ही है। टर्म अलग अलग कब बनती है? अगर आपको यहां पे लिख दूं मैं 2 प्लस एक्स प्लस वाई, अगर मैं इन तीनों को अलग अलग कर दूं एडिशन करके, तो यहां पर 2 एक टर्म बन गई, x दूसरी टर्म है और y क्या है, थर्ड टर्म है। तो इसका मतलब यहां पर अब 3 टर्म हो गई, ये ट्राइनोमियल बन गया। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो इस तरीके से अगर मैं यहां पे लिखूं 2x प्लस वाई, तो 2x एक टर्म बन गई, y एक टर्म बन गई, तो ये क्या बन गया, बाइनोमियल बन गया। तो इस तरीके से आप इनको पढ़ सकते हैं। देखिए व्हाट इज बाइनोमियल इन अलजेब्रा? A binomial is a polynomial which is the sum of two monomials। ठीक है भाई, मोनोमियल क्या है, एक टर्म। अगर आप एक एक टर्म को दो बार ऐड कर दो, मान लिया एक टर्म जैसे कि 2x एक टर्म हो गई, तो ये एक मोनोमियल है। और 5 भी क्या है, एक टर्म है, तो ये भी क्या है, मोनोमियल है। अगर आप दो मोनोमियल को ऐड कर रहे हो, अगर आप दो मोनोमियल को ऐड कर रहे हो, तो आपके पास कुल कितनी टर्म्स आ गई, 2 टर्म आ गई ना। भाई हम 2 टर्म कब बोलते हैं, जब उनके बीच में प्लस हो या माइनस हो। तो देखो 2x प्लस वाई, तो 2 टर्म है, तो इसका मतलब ये क्या बनेगा, ये बाइनोमियल बनेगा। तो बाइनोमियल क्या होता है, बेसिकली कलेक्शन ऑफ 2 मोनोमियल्स। ट्राइनोमियल क्या है, कलेक्शन ऑफ 3 मोनोमियल्स। व्हाट इज ट्राइनोमियल? इन एलिमेंट्री अलजेब्रा अ ट्राइनोमियल इज अ पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ 3 टर्म्स और मोनोमियल्स। मतलब ट्राइनोमियल वो पॉलिनोमियल है जो अपने अंदर 3 टर्म्स या हम बोले तो 3 मोनोमियल कंटेन करता है। बच्चों ये बोलने का और समझने का बस तरीका अलग है, लेकिन हम बोले कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर 3 मोनोमियल हो, क्या मतलब है इसका? अरे अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग 3 मोनोमियल्स, इसका मतलब है कि 3 मोनोमियल के कलेक्शन को हम ट्राइनोमियल बोलते हैं। या फिर आप ये बोल दो कि अ पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ 3 टर्म्स, दैट इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। तो टर्म्स बोलो या मोनोमियल्स बोलो, बोथ आर सेम थिंग। फॉर एग्जांपल देखो 3x प्लस 5y प्लस 7z, तो 3 टर्म्स आ गई ना। टर्म्स अलग अलग कब होती हैं, जैसे कि हम बोले कि यार 2x इंटू 2y, मैं बोलूं 2x इंटू 3y, तो आप बोलोगे सर 2x एक टर्म है, 3y एक टर्म है, तो ये तो 2 टर्म हो गई यार, तो ये तो बाइनोमियल होना चाहिए। नहीं, क्यों? इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो ये बाइनोमियल नहीं है, ये एक ही टर्म है, ये एक ही टर्म है, तो ये क्या बन गया, मोनोमियल बन गया, मोनोमियल। अगर आप इसके बीच में प्लस या माइनस लगा दो तो ये क्या बन जाएगा, बाइनोमियल बन जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया, ठीक है ना भाई। हम पिक्चर से समझते हैं ना, पिक्टोरिकल व्यू है, एक पिक्चर वाला व्यू है कि कैसे हम चीजों को समझेंगे। देखो बच्चों मोनोमियल, ये मैंने जो साइकिल बनाई है ये बेसिकली एक स्कूटर टाइप से होता है जिसमें एक ही व्हील होता है और बच्चे उसमें, ठीक है ना, थोड़ा खेलते हैं उससे ना, इस टाइप का। कुछ और ही अलग दिख रहा है मुझे तो फिक्र करिए। तो इसमें आपको एक ही व्हील दिख रहा है ना, एक ही व्हील है, दैट इज कॉल्ड मोनोमियल। यहां पर देखो 1 2 व्हील है, दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल। यहाँ पे क्या है, ट्राइनोमियल। देखो 1 व्हील 2 व्हील 3 व्हील, तो यहाँ पे 3 व्हील है और ये तीनों व्हील एसोसिएट हो रहे हैं आपस में। जो तीनों व्हील है ना, या तो ये प्लस के साथ और या फिर ये माइनस के साथ एसोसिएशन बनाने चाहिए। तो ये हो गया मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। इनके यूजेस क्या है भाई? पॉलिनोमियल्स अपीयर्स इन अ वाइड वैरायटी ऑफ एरियाज ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस। भाई मैथमेटिक्स और साइंस में इसका बहुत यूज है। पहली बात तो कहीं पर भी कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, चाहे वो किसी भी यूज के लिए आया हो, अगर आपको यही नहीं पता कि ये पॉलिनोमियल है, तो फिर आप उसका ऑपरेशन कैसे करोगे भाई? उसके आगे जीरोस भी निकालोगे, बहुत कुछ आपको उसमें अभी पढ़ना है। तो पहले तो आपको ये रिकॉग्नाइज करना होगा ना कि हाँ ये पॉलिनोमियल है। फॉर एग्जाम्पल दे आर यूज्ड टू फॉर्म पॉलिनोमियल इक्वेशंस व्हिच encode a wide range of problems from elementary word problems to complicated problems in the science।
ठीक है ना। तो ये सब चीजें हिस्टोरिकल चीजें हैं, हिस्ट्री है, तो इनको आप थ्योरी पढ़ सकते हैं। बट बेसिक जो फंडा था अभी तक हमने क्या क्लियर करा कि पॉलिनोमियल क्या होता है, टर्म्स क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट और वेरिएबल में क्या डिफरेंस है, अगर वो मल्टीप्लीकेशन में है तो वो एक ही टर्म एसोसिएट कर रहे हैं, अगर वो प्लस में है माइनस में है तो वो अलग अलग टर्म बनाते हैं ना। चलो आगे चलते हैं। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? तो बच्चों इस जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल से पहले हम पढ़ना चाहेंगे, हम कुछ और भी पढ़ना चाहेंगे। क्या आप लोग पढ़ना चाहेंगे भाई कुछ और? चलिए, तो बच्चों हम पहले यहाँ पे कुछ और भी पढ़ेंगे। जैसे मैं ना यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखता हूं, जिससे हम ये रिकॉग्नाइज करेंगे कि हाँ ये पॉलिनोमियल है और ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो बेसिकली पॉलिनोमियल को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, पी से। और अगर पॉलिनोमियल में एक्स वेरिएबल आ रहा है तो बच्चों याद रखना इसको ना लिखने का तरीका, नोटेशन, तो इसको लिखने का तरीका होता है पी ऑफ एक्स, ऐसे लिखते हैं बच्चों, पी ऑफ एक्स। ठीक है, पी ब्रैकेट एक्स, तो इसको लिखने का तरीका है, इसको हम बोलते क्या है, पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स मतलब एक पी ऑफ एक्स आपको यह बताता है कि आप जो लिखने जा रहे हो वो एक पॉलिनोमियल है और उसके अंदर जो वेरिएबल है वो एक्स है। वेरिएबल क्या? एक्स है। तो मैं यहां पे कितनी भी डिग्री की पॉलिनोमियल लिख सकता हूं, जैसे कि मैंने यहां पे लिखा 3x² माइनस 7x प्लस 6। तो बच्चों इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? भाई क्लियर सी बात है, इसमें वेरिएबल क्या यूज हो रहा है बच्चों? इसमें वेरिएबल जो यूज हो रहा है, वेरिएबल, तो बच्चों इसमें वेरिएबल x यूज हो रहा है ना, वेरिएबल x यूज हो रहा है। और यहां पर जो कोफिशिएंट है, जो वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3, -7 और 6, ये क्या है बच्चों? ये कोफिशिएंट्स हैं। क्या है ये? कोफिशिएंट्स। और बच्चों यहां पर अगर मैं देखूं कि मैक्सिमम पावर क्या है, भाई मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल क्या है? मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, अगर आप ध्यान से देखो यहां पर x की जो पावर है वो 2 है, यहां पे x की पावर 1 है, और जहां पर x ही नहीं है इसका मतलब x की पावर 0 है। तो यहां पर x की वैल्यू 2 भी है, 1 भी है, 0 भी है। तो मैक्सिमम पावर क्या है? मैक्सिमम पावर 2x की। तो किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है उसको बच्चों डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो यहां पर बच्चों ये जो 2 बन गया, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो बच्चों इसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। आई होप कि आप सबको कहानी समझ में आ रही होगी। अब मैं अगर यहां पर एक क्वेश्चन लिखूं कि px इक्वल टू 7x³ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 8, तो बच्चों इसमें अगर आप ध्यान से देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि x की जो भी पावर है ना, x के ऊपर जो वेरिएबल के ऊपर जो ये होता है, इसको हम पावर बोलते हैं, पावर। और पावर के साथ साथ हम इसको और करके इसको एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, एक्सपोनेंट। भाई वेरिएबल के ऊपर जो नंबर लिखा होता है उसको हम पावर बोलते हैं या एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो ये जो पावर और एक्सपोनेंट है ना, ये बच्चों क्या हो सकता है? ये नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, ये होगा नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब ये नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होता है? भाई वो इंटीजर जो नेगेटिव ना हो। नॉन नेगेटिव इंटीजर को होल नंबर बोलते हैं, बेसिकली होल नंबर। अब होल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, एंड सो ऑन। तो वेरिएबल की पावर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सब हो सकती है। ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को देखिए आप, इस क्वेश्चन में मुझे बताइए कि क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल की जो पावर है वो या तो 3 है, या 2 है, या 1 है, या फिर है ही नहीं, या 0 है। तो इसका मतलब वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर है और इसमें डिवीजन का कहीं भी साइन नहीं है, भाई देखो कोफिशिएंट और वेरिएबल है, होल नंबर पावर में है, प्लस और माइनस के साथ है, तो ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाता है। तो बच्चों ये डेफिनेटली पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल, ये डेफिनेटली पॉलिनोमियल है।
और इस पॉलिनोमियल की बच्चों डिग्री क्या होगी, मैंने अभी बताया था कि डिग्री क्या होती है कि उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज कर रहा है उसकी मैक्सिमम पावर को डिग्री बोलते हैं। तो बच्चों यहां पर जो मैक्सिमम पावर आ रही है वो 3 आ रही है, तो 3 विल बी द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आई होप कि सबको ये कहानी समझ में आ रही है। ठीक है, तो आगे बढ़े भाई, आगे बढ़ जाए। ठीक है, तो नोटेशन क्या होता है, पी ऑफ एक्स करके लिखा होगा और इस टाइप से इसमें वेरिएबल एक्स हो गया, कोफिशिएंट हो गए 3, -7 और 6 हो गए, और वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है उसको हम डिग्री बोलते हैं। तो उसमें देखो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है, तो उसकी डिग्री कितनी हो गई, 3 हो गई। और वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए, अगर होल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल है, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए और कुछ चीजें देखते हैं। जैसे कि मान लिया मैं आपसे बोलूं कि p ऑफ x इक्वल टू x की पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7x की पावर -1। तो बच्चों ये आपके सामने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा है और आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या ये पॉलिनोमियल होगा। देखो पॉलिनोमियल होने के लिए उसकी डेफिनेशन को फॉलो कर लो कि वेरिएबल की किसी भी पावर में होल नंबर के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, उस पूरे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कहीं भी डिवीजन नहीं होना चाहिए। देखो भाई यहां बच्चों x की पावर में -1 आ रहा है, ठीक है ना, हम यह लिख सकते हैं कि -1 इज नॉट द होल नंबर, -1 इज नॉट द होल नंबर। तो भैया ये होल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब जो px है वो नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल बच्चों नहीं बनेगा। ठीक है ना, मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, लाइक px इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 डिवाइड बाय 2x प्लस 3। मैंने इस टाइप से लिखा। अब आप खुद देखिए यहां बच्चों 3 कोफिशिएंट है, x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो यार ये ऊपर का जो एक्सप्रेशन लिखा है, ये वाला एक्सप्रेशन, ये एक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन क्योंकि एज वेल एज इसके साथ साथ एक डिवीजन का साइन भी आ गया और डिवीजन के नीचे एक और पॉलिनोमियल लिखा है, तो इसका मतलब ये तो डिवीजन ऑफ 2 पॉलिनोमियल हो गया। तो डिवीजन ऑफ 2 पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल नहीं होता। तो ये इंडिविजुअली तो पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है और ये भी पॉलिनोमियल है, लेकिन अगर मैं इसको एक साथ देखूं तो px क्या हो गया, नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल बच्चों नहीं बनेगा, ये पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। ठीक है ना, जैसे और एग्जांपल कर लेते हैं, लाइक मैंने लिखा बच्चों px इक्वल टू, यहां पर लिखा मैंने 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये क्या है। अगर आपसे ऑप्शन में पूछा जाए कि क्या ये मोनोमियल है, क्या ये मोनोमियल है, क्या ये बाइनोमियल है, क्या ये बाइनोमियल है, और क्या ये ट्राइनोमियल है, ट्राइनोमियल। अगर ट्राइनोमियल भी नहीं है, ठीक है ना, तो फिर क्या है, मैं लिखूंगा नन ऑफ दिस, इनमें से कुछ भी नहीं है। इसमें अगर आप एक व्यू में देखो, क्यूब 2 2, तो पावर तो सारी होल नंबर ही है और कहीं डिवीजन भी नहीं है, तो ठीक है ये पॉलिनोमियल तो है, ये पॉलिनोमियल तो है। बट इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो डिसाइड करेगा कि ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है। तो भाई 1 2 3 4, इसमें तो 4 टर्म आ रही है, तो नन ऑफ दिस आंसर होना चाहिए था। लेकिन आपको ये भी देखना होता है कहीं x की सेम पावर्स वाले जो टर्म्स हैं वो एक से ज्यादा बार तो नहीं लिखे। भाई देखो x क्यूब वाली एक ही टर्म लिखी है, लेकिन x स्क्वायर वाली 2 टर्म लिखी है, 2 टर्म, इनको सिंप्लीफाई भी तो करना पड़ेगा पहले। 3x क्यूब तो -2 + 5, तो प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6। तो बच्चों सेम पावर वाली टर्म्स को आप पहले सिंप्लीफाइड मैनर में लिखोगे, ठीक है ना। तो यहां बच्चों कितनी टर्म्स आ गई, यहाँ पे 3 टर्म्स आ गई, तो आप क्या लिख सकते हो कि ये एक ट्राइनोमियल होगा। आई होप कि एक पॉलिनोमियल को पहचानना कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है, आई थिंक अब कोई मुश्किल वाला काम नहीं है। बच्चों ये है इसके यूजेस, ये आप देख सकते हैं। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो बच्चों मुझे लग रहा है कि सबको
समझ में आ रही है पूरी कहानी? हमने क्या स्टार्ट करा? हमने कहा जी पोलिनोमियल क्या होता है। पोलिनोमियल मतलब एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें बताइए एक या एक से ज्यादा टर्म्स हो, दैट इज कॉल्ड पोलिनोमियल। अब इसमें एक या एक से ज्यादा टर्म, अब टर्म क्या होता है भाई? टर्म जो है ना, टर्म इज अ कलेक्शन ऑफ कोफिशिएंट एंड वेरिएबल। टर्म इज अ कलेक्शन ऑफ कोफिशिएंट एंड वेरिएबल। अब वो जो कोफिशिएंट और वेरिएबल है वो किस ऑपरेशन के साथ होता है? मल्टीप्लीकेशन के साथ। जैसे कि 2x² एक टर्म हो गई, यहां पे 2 कोफिशिएंट है और x² क्या हो गया? वेरिएबल हो गया, और x की पावर कितनी है? 2। तो 2x² का मतलब है 2 into x²। तो टर्म क्या है? समझ में आ गया? टर्म इज अ कलेक्शन ऑफ कोफिशिएंट एंड वेरिएबल, एंड वेरिएबल में भी हैव सम एक्सपोनेंट, मे बी 1 2 3 4 5 6। अब एक या एक से ज्यादा टर्म्स के कलेक्शन को हम पोलिनोमियल बोलते हैं, विद द कंडीशन कि वेरिएबल की जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए और टर्म्स के बीच में एडिशन और सब्ट्रैक्शन होना चाहिए। क्लियर है? उसके बाद हमने पढ़ा कि व्हाट इज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। क्लियर हो गया? फिर हमने पढ़ा कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, वो भी समझ में आ गया। फिर हमने देखा कि रिकॉग्नाइज द पोलिनोमियल, कि पोलिनोमियल है या नहीं है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, कि पोलिनोमियल के जीरोस क्या होते हैं। जीरोस क्या होते हैं, समझ गए भाई? जो पोलिनोमियल की वैल्यू को जीरो बना दे वो पोलिनोमियल का जीरो कहलाता है। पहली बार मेरी बात सुन रहे हो, समझ में नहीं आया होगा, दोबारा बोल देता हूं। जो पोलिनोमियल की वैल्यू को जीरो बना दे, एक्स की उस वैल्यू को उस पोलिनोमियल का जीरो कहते हैं। आप बोलोगे सर नहीं समझ में आया, मैं बोलूंगा कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगा अभी। बच्चों मैंने आपके सामने एक पॉलिनोमियल लिखी है, px इक्वल टू 3x माइनस 6। देखो 3x एक टर्म है, 6 दूसरी टर्म है, x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 है। तो इसका मतलब क्या है? x की मैक्सिमम पावर क्या है? 1। तो क्या बोलेंगे इसको हम? बोलिए भाई, अभी पढ़ेंगे इसको हम लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक को आगे पढ़ेंगे ना। जब x की पावर 1 होती है तो उसको हम बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है बच्चों, ये है एक पॉलिनोमियल। अब मुझे इसका क्या निकालना है? मुझे निकालने हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो बच्चों जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होंगे? देखो भाई, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, बेसिकली जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बच्चों क्या होता है? x की वो वैल्यू, x की वो वैल्यू जो px को जीरो बना दे, जीरो बना दे। x की वो वैल्यू जो px को जीरो बना दे वो px का जीरो कहलाती है। और बच्चों जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस का दूसरा नाम है रूट्स, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। आप रूट्स भी बोल सकते हो और जीरोस भी बोल सकते हो। तो बच्चों px को कौन जीरो बना रहा है? भाई रखो, px को रख दो जीरो, px इक्वल टू जीरो। अब px की वैल्यू कितनी है? 3x माइनस 6 इक्वल टू जीरो। अब यहां से आप x की वैल्यू निकाल लो, तो x की वैल्यू हो गई 6/3 2। तो बच्चों x की वैल्यू आ गई 2। इसका मतलब px जीरो x की 2 वैल्यू पे हो रहा है। तो इसका मतलब जब x को मैं 2 रखता हूं, जब मैं यहां पे x को 2 रखता हूं तो px कितना हो जाता है? जीरो हो जाता है। जब आप यहां पे 2 रखेंगे तो 3 इंटू 2 कितना हो गया? 6। 6 माइनस 6 कितना हो गया? 0। तो इसका मतलब px की वैल्यू 0 हो रही है x इक्वल टू 2 पर। तो आप बहुत स्मार्टली ये कह सकते हैं कि x इक्वल टू 2 विल बी द
जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो बच्चों x इक्वल टू 2 इस px का जीरो होगा। ठीक है जी, अभी तक हमने ये कोई भी हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, अभी सिर्फ मैंने आपको अपने माइंड से इस कंसेप्ट को डिफाइन कर दिया कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। और जीरोस का दूसरा नाम है रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। आपके घर का भी नाम होता है पिंटू, बबलू, पिंकी, ऐसे मेरे भाई जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का भी एक दूसरा नाम है जिसका नाम है रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। कंसीडर द पॉलिनोमियल px इक्वल टू, बच्चों इसका मतलब है 5x क्यूब माइनस 2x क्यूब प्लस 3x माइनस 2। इफ वी रिप्लेस x बाय 1 एवरीवेयर इन px वी गेट 4। कितना आ रहा है? 4। सो वी से दैट द वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल टू 1 इज 4। सिमिलरली जब मैं x को 0 पुट करता हूं तो मुझे मिल रहा है -2। अब आप समझने की कोशिश कीजिए वो क्या कहना चाहता है। वो कहना क्या चाह रहा है? वो ये कहना चाह रहा है अगर आप किसी पॉलिनोमियल में x की कोई वैल्यू पुट करते हो, जैसे कि इसने यहां पे x की वैल्यू पुट कर दी 1, अपनी मर्जी से आप 1 पुट करो, 2 करो, -1 करो, 0 करो, उसने यहां पे 1 पुट कर दिया, तो 1 पुट करने के बाद कितनी वैल्यू आई? 4। अगर ये वैल्यू कितनी आ जाती? 0। अगर आप x की कोई वैल्यू पुट कर रहे हो और आपको कितना मिल गया? 0 मिल गया, तो इसका मतलब जो वैल्यू आपने पुट करी थी वो px की क्या बन गई? जीरोस बन गई। तो यहां पर इसका मतलब x इक्वल टू 1 इसका जीरोस नहीं है। फिर आपने क्या पुट करा? आपने भी 0 पुट करा। अब 0 पुट करने के बाद कितना आया? -2। तो इसका मतलब 0 भी इस पॉलिनोमियल का, भाई x इक्वल टू 0 भी इस पॉलिनोमियल का जीरोस नहीं बनेगा। क्लियर है? लेकिन यहां पर मैंने आपको बता दिया कि जीरोस क्या होता है, ठीक है ना। मैं आपको एक उसमें लिखवा भी देता हूं, उसको आप लिख सकते हैं कि व्हाट इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। भाई जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, और वी कैन से रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो बच्चों इसका जो डिस्क्रिप्शन होगा वो ये होगा कि जैसे कि मान लिया कोई पॉलिनोमियल px है, तो पॉलिनोमियल x में डिफाइन है ना, उसका वेरिएबल x है, तो मैं यहाँ पे x की बात करूंगा। तो आप लिखेंगे कि वैल्यूज, क्योंकि एक से ज्यादा वैल्यूज भी हो सकती हैं, तो आप लिखोगे कि वैल्यूज ऑफ x which makes px 0 are called zeros of polynomial। ठीक है, वैल्यूज ऑफ x which makes px 0 are called zeros of polynomial। जो px को 0 कर दे उन सारी x की वैल्यूज को हम zeros of polynomial बोलते हैं। तो बच्चों मैं एक एग्जांपल लिखना चाहूंगा, जैसे कि px इक्वल टू, यहां पर लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस 4x। तो बच्चों ये एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है और मुझे इसके जीरोस निकालने हैं, जीरोस। तो इसके जीरोस निकालने के लिए मैं px को 0 से पुट कर दूंगा। तो यहां बच्चों x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0, यहां से आप x कॉमन ले सकते हैं, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, x इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये इनको बेसिकली फैक्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैक्टर्स। देखो जब भी इस टाइप से मल्टीप्लीकेशन हो, आप खुद सोचिए कि ये वाला एक्सप्रेशन 0 कब बन सकता है? जब आप अगर x को आप रखते हो 0, रखो 0। अगर आपने x को रखा 0, तो 0 और 0 माइनस 4 कितना होता है? -4। तो 0 इंटू -4 भी कितना होता है? 0 ही होता है। अरे 0 को -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। अगर आप x को रखते हो 4, तो 4 माइनस 4 कितना होता है? 0। और यहां पर 4, तो 4 इंटू 0 भी कितना होगा? 0 ही होगा। तो इसका मतलब है जितने भी फैक्टर्स मल्टीप्लाई में लिखे होते हैं, तो आप क्या करते हैं? उन सबको अलग अलग 0 कर देते हैं। तो x इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। तो x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू 0। इसका मतलब बच्चों ये जो आपकी पॉलिनोमियल है, तो इसके जीरोस क्या हो गए? जीरोस आर 0 और 4।
तो इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस हो गए वो 0 और 4 हो गए। ठीक है ना, आगे चले। चलिए, डिग्री क्या होती है, अभी अभी हमने पढ़ लिया वैसे डिग्री क्या होती है। डिग्री क्या होती है बच्चों, द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल is the highest degree of its terms when the polynomial is expressed in canonical form as a linear combination of monomials. The degree of a term is the sum of the exponents of the variables that appears it. बच्चों इस पूरी डेफिनेशन में जो आसान जो बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूं, जो आसान लैंग्वेज की बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूं, आपको टेंशन नहीं लेनी। देखो हम डिग्री की बात कर रहे हैं ना, डिग्री ऑफ क्या भाई, हाँ, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होती है। ठीक है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब आपको ये पता करना है कि आपकी जो पॉलिनोमियल है वो 1 वेरिएबल की है या फिर 2 वेरिएबल की है या 3 वेरिएबल की। जैसे कि मान लिया 1 वेरिएबल की है तो px इक्वल टू लिखा हुआ है 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7। तो इसमें जितने भी वेरिएबल तो एक ही है, x वेरिएबल है, लेकिन x की अलग अलग पावर्स हैं। तो जो भी हाईएस्ट पावर है तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल is called डिग्री। अब देखो यार हाईएस्ट पावर कहां है, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर और 7, तो एक्स क्यूब है हाईएस्ट पावर, तो डिग्री क्या हो गया, तो डिग्री हो गया बच्चों 3। डिग्री क्या हो गया, 3 हो गया। लेकिन अगर एक से ज्यादा वेरिएबल है जैसे कि 3x स्क्वायर वाई प्लस 4x स्क्वायर माइनस 7xy, बच्चों मान ले ये लिखा हुआ है, ये भी एक क्या है, पॉलिनोमियल है, क्योंकि 2 वेरिएबल है लेकिन दोनों वेरिएबल की पावर होल नंबर है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तो यहां पर डिग्री निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी वेरिएबल यूज हो रहे हैं उन वेरिएबल की मैक्सिमम पावर को ऐड करना हो। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, यहां लिखा है बच्चों एक्स स्क्वायर वाई, क्या लिखा है यहां पे, एक्स स्क्वायर वाई, तो एक्स स्क्वायर वाई, तो x की पावर कितनी है 2 और y की पावर कितनी है 1, तो 2 + 1 कितना हो गया 3। भाई 3x स्क्वायर वाई एक टर्म है, 3x स्क्वायर वाई एक टर्म है, लेकिन उस पूरी टर्म की डिग्री कितनी है 3। क्यों, उसमें एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल y है, तो x की पावर 2 है और y की पावर 1 है, तो 2 + 1 कितना हो गया 3। अब यहां पर है 4x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर में एक ही वेरिएबल है तो इसकी डिग्री कितनी है 2। यहां पर है xy, 2 वेरिएबल है तो x की डिग्री 1 है और y की डिग्री भी 1 है, तो 1 + 1 कितना होता है 2। अब चेक कर लो 3 2 2, तो मैक्सिमम नंबर क्या है 3, तो डिग्री कितनी हो गई 3 हो गई, डिग्री कितनी हो गई 3। तो जब एक से ज्यादा वेरिएबल हो तो आपको हर एक टर्म में वेरिएबल की जो डिग्री है उसको ऐड करना है। ठीक है ना, तो इस टाइप से आप डिग्री के बारे में समझ सकते हो। ठीक है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जब किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है, भाई मैं आपके सामने एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूं px = 7, तो क्या आपको इसमें कहीं x नजर आ रहा है, भाई सिंपल लिखा हुआ है px = 7, 7 के साथ भी x नहीं है और बाद में भी x नहीं है, तो भैया अगर सिर्फ कांस्टेंट लिखा हुआ है कहीं x है ही नहीं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री 0 पॉलिनोमियल। तो बच्चों क्या बोलते हैं उसको, डिग्री 0 पॉलिनोमियल। ये डिग्री 0 है, इसकी डिग्री कितनी है इसकी 0, क्योंकि x इसमें है ही नहीं, तो बच्चों इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि सिर्फ कांस्टेंट ही तो लिखा है इसमें और क्या लिखा हुआ है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 1 है तो क्या बोलते हैं उसको, लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे कि px = 7x + 8, तो 7x एक टर्म है, 8 एक टर्म है, 8 में x की कोई पावर ही नहीं है, 7x में x की मैक्सिमम पावर 1 है, तो इसकी पूरे की डिग्री कितनी हो गई 1 हो गई डिग्री। और डिग्री 1 वाला जो पॉलिनोमियल होता है वो क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री 2 वाला क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल लिखूं 8x², ये लो एक ही टर्म है, टर्म कितनी भी हो बट x की मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए,
8x², x की पावर कितनी है 2, तो डिग्री कितनी हो गई 2, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये भी हो सकता है और प्लस 7x, ये लो ax² प्लस 7x, ये भी क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें आप -2 कर दो, ये भी क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों? अरे भाई इसी पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स हैं, इससे लीनियर क्वाड्रेटिक का फर्क नहीं पड़ता। लीनियर का मतलब होता है कि पूरी पॉलिनोमियल में x की मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए, टर्म चाहे कितनी भी हो। अब डिग्री 2 में x की मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, चाहे डिग्री 1 हो 2 हो, सॉरी टर्म 1 हो 2 हो 3 हो, डजंट मैटर। क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्यूबिक में आपको क्या करना है, बस कोई भी लो 7x³, ये लो x की मैक्सिमम पावर क्या है 3, तो ये क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब ये ना लिखी होती, मान लो ये लिखी होती -5x, ये लो ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यों? अरे दो टर्म की पॉलिनोमियल है, लेकिन उन दोनों टर्म की पॉलिनोमियल में x की मैक्सिमम पावर क्या है 3, तो ये क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिग्री 4 क्या बोलते हैं उसको, क्वाड्रेटिक, और लेस कॉमनली बाय क्वाड्रेटिक। तो जिसकी डिग्री 4 होती है बच्चों, तो उसको हम बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो भाई सिर्फ ना जो रैंडमली यूज होता है वो होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको भाई इतना याद रखना है, अगर किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 0 है, मतलब पावर है ही नहीं, 0 है, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मैक्सिमम पावर 1 है, लीनियर पॉलिनोमियल। मैक्सिमम पावर 2 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैक्सिमम पावर 3 है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। मैक्सिमम पावर 4 है, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ गए? समझ गए? तो ऐसे आपको ये बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। इसमें हम एग्जाम्पल कुछ कर लेते हैं, इसमें कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं भाई। इसमें एग्जाम्पल ये कर लेते हैं कि px इक्वल टू -7x प्लस 3x² -4। कभी कभी क्या होता है ना, टर्म्स जिगजैग भी होती हैं, कि ऐसा होता है कि हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ जाएं, तो कभी कभी ऐसे भी होती है, मिक्स होती है, तो कंफ्यूज नहीं होना। -7x 3x² और 4, यस पोलिनोमियल है, क्योंकि x की जो पावर है वो होल नंबर है। अब पोलिनोमियल तो है, लेकिन x की मैक्सिमम पावर क्या है 2, x की मैक्सिमम पावर क्या है 2, तो ये कैसी पोलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर 2, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब मान लिया यहां पर लिखा हुआ है px इक्वल टू 7 - 3x³ प्लस 4x² -8x। तो कैसे भी लिखे हो आपको देखना है कि क्या पोलिनोमियल है। हाँ बिल्कुल पोलिनोमियल है। मैक्सिमम पावर क्या है 3, तो ये क्या हो गया क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया, क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है ना। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा।